जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं आखिर ये विद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए धारा, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों धारा। आखिर दोस्तों ये धारा का मतलब क्या है? धारा का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज बहना। ठीक है, किसी चीज़ का कोई चीज़ बह रहा है उसे क्या धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी बह रहा है, पानी लिए बल्टी लेकिन फेंक देंगे तो पानी की धारा। दूध बह रहा है तो दूध की धारा। जल बह रहा है, जल की धारा। इस तरह कोई खटाखट मान लीजिए कोई हिंदी बोल रहा है, कभी बहुत तेज हिंदी बोलता है, खटाखट हिंदी की धारा। ठीक है, इस तरीके से कोई चीज़ लगातार बहेगी तो उसे क्या कहेंगे हम? धारा कहेंगे। ठीक है, अब एक बात में धारा का मतलब समझ में आ गया किसी चीज़ का बहना। लेकिन ये विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत को दोस्तों में इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का धारा बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का। कोई इलेक्ट्रॉन है उसको चार्ज क्या कर दे? बहा दे, उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉन का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन दोस्तों हम समझते हैं आखिर विद्युत धारा की उत्पत्ति हुई कैसे, विद्युत धारा के बारे में बताया कौन से तरीके से, हम उसको आज सीखने वाले हैं। आज हम लोग का ये पूरा बेसिक क्लास है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं ध्यान से आखिर विद्युत धारा की उत्पत्ति हुई कैसे। दोस्तों एक समय की बात है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत धारा की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विद्युत धारा की उत्पत्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। देखो मतलब उन्होंने क्या बताया, देखिए ध्यान से उन्होंने बताया कि मतलब एक समय की बात है, फिगर को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, फिर सब मान लेते हैं पूरा बात है। ठीक है, अब एक समय की बात है, बहुत तेज हवा चल रही थी। क्या चल रही थी? बहुत तेज़ी से क्या हो रही थी? बहुत तेज हवा चल रही थी और हल्की 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 क्या हो रही थी? बारिश भी हो रही थी। क्या हो रही थी? बहुत बारिश हो रही है, यानी बहुत तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब उसी समय बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में आता है चलिए हम चलते हैं पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग। उसको पतंग उड़ाने का बहुत शौकीन था। अब वो क्या किया भैया, बेंजामिन क्या किया? चलते हैं पतंग उड़ाने। ठीक है, अब बेंजामिन क्या करते हैं? पन्नी की पतंग लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोग पतंग है जैसा बंदा समझाने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? पतंग लिया और पतंग को काफ़ी दूर तक हवा में क्या किया? पूरा ऊपर से पूरा क्या किया? पूरा ढील दिया। ठीक है, ये पूरा पतंग है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन खड़े हैं, समझिएगा समझाने वाली बात। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक समय की बात है, बहुत तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में आया इस समय पतंग उड़ाएंगे तो बहुत ही ऊपर उड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? पतंग को काफ़ी ऊंचाई तक एकदम उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद उनके दिमाग में आया एक चाबी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? चाबी। अब जैसे उन्होंने क्या किया? अपने पॉकेट में से चाबी निकाला और चाबी को क्या किया? इस बीच में बांध दी और दूर तक क्या किया? ढील दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? चाबी लिया। ठीक है, समझिएगा, मान लेते हैं चाबी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? चाबी को इस तरीके से इसमें बांध दिया मांझे में और बांधने के बाद खूब खूब ऐसे से खूब ठमकी जैसे करके खूब ठमकी मार रहे हैं। अभी तक देखो दोस्तों विद्युत की खोज हुई नहीं है, किसी को विद्युत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी ध्यान देखिएगा कैसे पता चलता है। जैसे ही उन्होंने क्या किया? पतंग काफ़ी ऊपर तक हिल दिया। अब बताओ दोस्तों ये पतंग कहाँ उड़ रही है? आसमान में उड़ रही है और आसमान में बिजली चमकती नहीं चमकती? चमकती है। अब उसी समय क्या हुआ? अचानक से बड़ी तेज बिजली चमकी। क्या हुई? बहुत तेज बिजली चमकी। अब जैसे बिजली चमकता है तो चलो बताइए, पतंग पूरा भीग गया था, पूरा गीला हो गया है, मांझा भी पूरा गीला हो गया है, चाबी भी दोस्तों लोहे का है, ये भी गीला हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंसान भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन के अंदर तो करंट उतर रहेगा, फिक्स है। तो दोस्तों पानी में भी करंट उतरता है, लोहे में भी करंट उतरता है और हम लोग के बॉडी में भी करंट उतरता है। उस समय हर चीज़ क्या हो रहा है? पूरा गीला गीला हो गया था। अब उस समय जैसे बहुत तेज की कड़ाके की तरह बिजली चमकी और उसका जो बिजली था भैया वो आया किसी पतंग के रास्ते में। पतंग गीला था, पानी आ गया, इससे पानी के रास्ते से होते होते कहाँ आ गया? मांझा पूरा पानी लगा हुआ, जिससे करंट आते 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 कहाँ पे आ गया? चाबी पे। और जिस चाबी पे करंट आया, जैसे इनके हाथ में पहुंचा, जैसे इनके हाथ में क्या हुआ? जैसे इनके हाथों में बहुत खींच को उनको झटका लगा कि मरने से क्या हो गए? बच गए। अब उसके बाद क्या हुआ? इनके दिमाग में एकदम सनक होने गया, एकदम पगला वगला गए, इस तरह हुआ कैसे कैसे हमको झटका मारा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? एक टीचर थे, मतलब पढ़ाया करते थे। अभी जा करके अपने चेला चपाटी लोग को बताते हैं, बाबू देखो हम गए थे, बहुत तेज हवा चले तो उससे मेरा दिमाग है, चलते पतंग उड़ाते हैं। और जैसे हम पतंग उड़ाना शुरू किए अब हमारे दिमाग में चाबी लेके उसे बाहर के हम छोड़ दे खूब मार रहे हैं और तेज सुना जैसे बिजली चमका होगा तो हमको झटका लगा कि हम
एकदम छटा को ढक दिया, पूरा मरने मरने बच गए हम आज। लेकिन उनका चिलवा को नौबतिया मनवे नहीं करता है। उस समय से उनका एक चिला था, बहुत ही पकलोल टाइप का था, वो कहता है कोई कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उसको मना किया तुम ऐसा कुछ करना मत। लेकिन उसका जो चिलवा था ना, अब उसके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ होगा थोड़ी ना होगा, ये झूठ बोल रहे होंगे, क्या पता। बताओ अच्छा ऊपर क्या है भैया, ऊपर कौन बिजली हमको मार देगा, वो तो लाइट है ना, चमक रहा है प्रकाश, उसमें कौन बिजली मारेगा। तो उस समय दोस्तों विद्युत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब उस समय उनका चिलवा क्या करता है, वो हो जाता है। उस समय फिर काफ़ी हफ्ते बाद क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है और हल्की हल्की क्या होती है, बारिश। तो उसका चिलवा दिमाग में आता है, हाँ ये कंडीशन हमारे गुरुजी बताए थे, हल्की हल्की बारिश हुई, बहुत तेज हवा चला, चलते चलते इसी में पठान भी उड़ाते हैं और देखते हैं हमको बिजली का मारता है, झटका लगता है कि नहीं लगता है। अब इसने भी क्या किया भैया, पतंग लिया काफ़ी ऊपर तक, काफ़ी ऊंचाई तक, क्या किया, ढील दिया पतंग को। कौन, बेंजामिन का चेला जो था। अब चेला क्या किया, पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। अभी पतंग उड़ाते उड़ाते बकलोला किया, क्या देखो ध्यान से, बेंजामिन तो ये किए थे भैया चाबी को बीच में बांध करके छोड़े थे। अभी बकलोला क्या किया, पूरा पतंग पूरा ऊपर तक ढील दिया और पतंग तो काफ़ी ऊंचाई चल गया, बादलों के बीच में चला गया पतंग। अभी क्या करता है, चाबी जो था, चाबी जो नहीं होता है, चाबी से लास्ट हम लोग कभी पतंग उड़ाते उड़ाते पूरा मांझा खत्म हो जाता है, पर ये पकड़ के ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसके दिमाग में चल तो मांझा खत्म ही हो गया है। अब पॉकेट चाबी निकाल के उसी चबिया मंझा से बांधता है और चाबी को इसके से पकड़ लेता है और चबिया पकड़ के इसे से ठुमकी मारना शुरू कर देता है। अब देखो इसने क्या किया, चाबी को कहाँ पकड़ा लिया, चाबी को अपने हाथों में, इसने क्या क्या पकड़ लिया है। अभी चाबी को अपने हाथ में पकड़ लिया है और खूब ऐसे तेज तेज ठुमकी क्या कर रहा है, मार रहा है। अब लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, जैसे क्या हवा में बिजली चमका, बादल में चमकने की बात क्या हुआ, उसका जो करंट गया, पानी सब चीज़ गीला हो गया था। अब पानी के रास्ते से होते होते कहाँ आ गया, पतंग में मांझा पूरा गीला हुआ था। अभी पानी के रास्ते से होते 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 तो कहाँ पे आ गया, लोहे में, और लोहे में भैया फिक्स करंट उतरेगा। और ये चाबी खूब कस के पकड़ के ठुमकी मार रहे थे और तेज़ हवा चला के छोड़ेंगे टूट जेबे करेगा, पकड़े हुए थे। अब ऐसे चाबी पकड़ते पकड़ते उनकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बेंजामिन का जो चिला था वो क्या हो गया, मर गया। और इस तरीके से किसी खोज होगी दोस्तों, विद्युत धारा की खोज हो गई। तो विद्युत की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। किसके द्वारा, पतंग के द्वारा किया था। लेकिन उसकी बात को चेला नहीं मानता है, इसलिए उसका चेला क्या होता है, मर जाता है। और पूरी हर जगह हल्ला हो गया, ये ऐसा हुआ कैसे। तब बेंजामिन ने लोगों को बताया कि इस तरीके से ये कंडीशन हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ। अब हम बताते हैं आखिर बेंजामिन ने बताया क्या विद्युत के बारे में। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं आखिर बेंजामिन ने विद्युत के बारे में क्या बताया। जैसे दोस्तों विद्युत की जो उत्पत्ति होती है, बेंजामिन ने क्या बताया। जैसे दोस्तों आप लोग देखिए, बिजली चमकती है, धार धार चमकता है एकदम, तो उसकी चमकवा में ना क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। यदि वही आवेश किसी भी वस्तु के ऊपर गिर जाएगा, वो टनटना जाएगा सीधे। क्या नहीं और देखा था, तो बस उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया होता कि आपको समझ में आए। तो विद्युत की जो उत्पत्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के बारे में क्या बताया। बेंजामिन के अनुसार विद्युत की जो चमक होती है उसमें आवेश होता है। जो चमकवा टनटना चमकता है उसमें क्या होता है, आवेश होता है। यदि वही आवेश किसी वस्तु के ऊपर गिर जाए तो उसमें आवेश प्रवाहित हो जाता है। इसी प्रवाह को हम क्या करते हैं, विद्युत धारा करते हैं। हमने कहा धारा का मतलब ही क्या होता है, प्रवाह। लेकिन किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन। उस समय दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के बारे में बताया था उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या होता है, आवेश प्रवाहित हो जाता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक बात दोस्तों हम लोग की पूरी क्लियर हो गई। अब एक चीज़ देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई लोहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऊपर कोई बिजली चमक रहा है, अब जैसे ही चमकेगा उसकी चमक में क्या होता है दोस्तों, आवेश। यदि वही आवेशवा इस लोहा के ऊपर गिर जाएगा, इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा, करंट आएगा। और कोई छुएगा तो क्या हो जाएगा, टनटना जाएगा सीधे बात। बस वहाँ तक बात मान लीजिए जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में और ऊपर से बिजली चमक के गई। अब उसकी चमक में क्या होता है, आवेश। मान लेते हैं अगर बिजली हमारे पास से एकदम होकर जाएगी तो उसकी जो चमक में आवेश होता है, यदि वही आवेश हमारे ऊपर गिर जाएगा। कभी कभी देखते हो जब आप रास्ते में रहोगे और बादल बहुत तेज गरजता है तो आपका धीरे धीरे हल्का हल्का क्या होता है, किसी किसी का ऐसा बाहर खड़ा होने लगता है। जब बाहर खड़ा होने लगा तो ऐसा करिए आप वहाँ से घसक जाइए, क्योंकि अब वो आपको टारगेट बना लिया है, ठीक है। यानी जब बिजली चमके तो उसमें आवेश होता है, आवेश आपको क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। तो जो बलवा है ऐसे ऐसे टाइट खड़ा होने लगेगा, यानी वो कहेगा हाँ यही बहुत बढ़िया है, इंसान इसी के ऊपर हमको गिरना है। अब जैसे ग्रेविटेशन लगेगा, मारेगा धार से आपके ऊपर गिरेगा और आप क्या हो जाओगे, टनटना जाओगे। इसलिए अगर कभी भी बादल गरजे या फिर कहीं भी अगर आपका बाल हल्का हल्का ऐसे ऊपर खड़ा होता है, आप सीधे वहाँ से क्या हो, ये गायब हो जाइए, ठीक है कि नहीं। तो आपके ऊपर बिजली गिरने की क्या हो जाएगी, आशंका हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बेंजामिन ने क्या बताया, विद्युत की जो चमक होती है उसमें आवेश होता है। यदि वही आवेश किसी वस्तु के ऊपर गिर जाएगा तो उसमें आवेश बहने लगेगा, उसी बहाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यहाँ तक उन्होंने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब उसने कहा जैसे हम और आप क्या जानते हैं,
हम और आप ये जानते हैं भैया, हम लोग के घर में जितने भी सारे टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, जो भी चीज़ें चल रही हैं, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है आप कहोगे कि तार के रास्ते से ही करंट जाता है। जैसे पंखा चल रहा है तो बोर्ड में क्या लगा, तार, वो तार गया होगा फैन के पास। अब जैसे हम स्विच ऑन करें तो तार करंट होते होते कहाँ जाएगा, तार के रास्ते से जाएगा पंखे में, तो पंखा ऐसे घूमना शुरू करेगा। तो ये चीज़ें हम जानते हैं कि हम लोग घरों में तार के माध्यम से ही धारा बहती है। लेकिन क्या हवा में भी धारा बहती है? बहती है। कब? जब 10 घाटे 6 वोल्ट से अधिक होगा। तो आपको कि हवा में कब जो बिजलियाँ चमकती है आसमानों में, क्या आपके घर में चमकती है? वो तो हवा में ही ना चमकती है। तो हवा में भी करंट फ्लो होता है। कब फ्लो होगा? जब 10 घाटे 6 वोल्ट से अधिक होगा। तो यानी जो बिजली की जो करंट होती है, जो बिजली चमकता है, उसमें कितने वोल्ट की करंट होती है? 10 घाटे 6 वोल्ट से भी ज़्यादा, यानी 10 लाख वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। किसमें? आकाशीय बिजली में। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं आवेश आवेश आवेश। अब हम समझ लेते हैं आखिर आवेश होता क्या है। मैंने बताया विद्युत की चमक होती है, इसमें आवेश होता है। भैया आप किसी वस्तु के ऊपर धारा बनाने लगे, तो ये आवेश आखिर है क्या, उसको समझते हैं। लेकिन उसको पहले समझने या फिर नीचे और समझ लीजिए। जैसे देखो ध्यान से, अच्छा दोस्तों आप लोग देखे हो ना कि जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बादल उदल आते हैं। नहीं देखियो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एकदम खींचते रगड़ते रगड़ते बादल आता है, और एक इधर से खूब मचे एक बादल आ रहा है, और दोनों जब कोई चीज़ रगड़ाएगा तो उसमें पक्का दोस्तों इलेक्ट्रॉन पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन पैदा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पक्का आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहाव को तो ना विद्युत धारा कहते हैं। अब जैसे पूरा एकदम टंटना पूरा बादल आया एक तरफ से, अब पूरा एक तरफ से और बादल आए खींचते हुए, दोनों बादल मारते हैं, धार से टकराएंगे। जैसे टन से टकराएंगे तो तुरंत क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। उसमें क्या पैदा हो जाएगा, बिजली पैदा हो जाएगा, और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वही बिजली धार से कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। अगर नीचे कोई इंसान खड़ा है, अगर उसके ऊपर गिरेगी तो कहानी खत्म हो जाएगा उसमें। अगर इसलिए अगर पेड़ ओड़ है तो आप पेड़ के पास से हट जाइए। वो लोग ऐसी चीज़ खोजती है, जैसा नदी हो गया तो नदी में गिर जाएगी, कुछ इस तरह वहाँ पे होता है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि यानी जो बादल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, करोड़ों मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा से क्या होता है, घर से रगड़ाएगा। जो चीज़ जितना रगड़ाएगा उसमें क्या होगा, आवेश पैदा होगा। जैसे देखो हम कभी कभी पेन ले लेते हैं और अपने बाल में ऐसे खूब रगड़िए, तो देखिए वहाँ पे आवेश, कागज़ उठाएंगे तो कागज़ चिपकने लगता है। बताइए जब एक पेन को रगड़ने में आवेश पैदा हो रहा है, तो बादल इतना तेज चलता है, तो बदलवा जब चलेगा टंडना तो उसमें कितना मजे के इलेक्ट्रॉन रहेगा और कितना तेज घर्षण पैदा होगा उसमें। अब उसी समय से तो आपके दिमाग में आता होगा, यानी जब जहाजियाँ चलती है, जहाजियाँ हवा में चलती है, जब बादल को चीरती हो जाती है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन पैदा होता है? तो कहेंगे हाँ, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जहाज है, क्या है, जहाज है। अब ये जहाज क्या है, बहुत ही एकदम स्पीड से एकदम बादल को पूरा चीरती हुई जा रही है। अब बताओ जब हम इसको ऐसे ऐसे रगड़ें जिसमें आवेश हल्का हल्का पैदा होकर कागज़ को खींचने लगता है। अब बताइए जहाजियाँ जब जाएगी बदलाव एकदम चीरती हुई जाएगी, तो पूरा एकदम रगड़ाते रगड़ाते जाएगी, और जितना रगड़ाएगी दोस्तों उसमें तो ना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पैदा होगा। अब एक चीज़ आएगा, तो बताओ क्या अंदर वहाँ जो पैसेंजर बैठे होते हैं, क्या उनको करंट नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही जो जहाज होता है उसका बनावट ऐसा होता है, उसके अंदर पूरा फाइबर लगा होता है, तो फाइबर में तो कभी करंट उतरेगा नहीं। यानी कि इसको अगर आप छूओगे, यानी बाहर पूरा क्या है, करंट है, लेकिन उसके अंदर क्या है, पूरा सेफ है, क्योंकि उसके अंदर पूरा फाइबर लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं अगर खूब तेज़ी से जहाज क्या हो रहा है, चल रहा है, तो जहाज का जब जहाज चलती है ना, तो जब जहाज उतरेगी, जब लैंड करेगी, तो उसका एक फिक्स जगह होता है, तो उस अपने जगह पे ऐसे उतरती है, और एक आदमी आता है चिमटा लेकर के, ऐसे चिमटा लेकर के आएगा, तो चिमटा लेके आता है और इसको ऐसे छुआता है। क्या करेगा, ऐसे छुआएगा, और चिमटा पूरा रबड़ का रहता है, और खुला रहेगा, जैसे उसको छुएगा रबड़ में करंट उतरेगा नहीं। अब जैसे इसको छुएगा, और यहाँ जो चिमटवा होता है ना, चिमटवा में से तार जाता है कहाँ पे, पृथ्वी में। कहाँ जाता है, पृथ्वी में। चिमटवा में से जो तरवा होता है वो करंट होता है पृथ्वी में। जैसे ही इसको छुआते हैं, इसका पूरे जहाज का करंट कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में चल जाएगा। तो पृथ्वी ही एक ऐसा चीज़ है जो पूरे करंट को क्या करती है, सोख लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो इस जहाज पूरा करंट कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में चल जाएगा। फिर 1 से 2 मिनट बाद फिर क्या होता है, पैसेंजर धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। अगर हम अगर डायरेक्ट छू दें, मान लो जहाज को स्पीड में आया, खड़ा हुआ, जब छू दो, हमारे कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चलता हुआ एक ट्रांसफार्मर है। जितना तेज चलेगी जहाज तो 900 की स्पीड से चलती है। मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जहाज गई दिल्ली, एकदम 900 की स्पीड में गई। अब बताओ कितना स्पीड में जाएगी, एकदम चिरती हुई जाएगी। भैया समझ लो उसमें कितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे अगर आप जहाज को खड़ी होकर छू दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए उसको जाकर चिमटा छुआना पड़ता है, छुआएंगे तो उससे पूरा करंट जो चिमटवा के रास्ते कहाँ चलेगा, पृथ्वी में, और पृथ्वी में चल के कहानी खत्म। तो उसको जहाज वगैरह चल गया जी जमीनी में, आराम से पैसे करते हैं, काम हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों आवेश क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं आखिर ये आवेश कौन सा चीज़ है। आवेश बार बार हम बोल रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आवेश की खोज किसने की है, आवेश के बारे में अच्छे तरीके से कौन बताया, तो आप कहोगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन उसके पहले भी एक थे, उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स था। एक चिकित्सक थे, ये सेवा करते थे। एक महारानी थी एलिजाबेथ। क्या थी? एक महारानी का नाम था एलिजाबेथ। वो उनको समय समय से दवा दारू दिया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक बिल्ली की खाल रखी थी और एक कांच का छड़ था। वो बिलारी खाल लेकर और भाजा से क्या कर रहे, रगड़ाना शुरू कर दिए और रगड़ते रगड़ते देख रहे कुल बिलारी खलवा के चिपक गया। कहीं से पूरा चिपक के खाल है, तो साफ कर रहे थे ताकि इस कचवा साफ हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे बिलारी खा लेके रगड़ना शुरू करता है, इससे बुला के चिपक जाता है। तो ये कैसे हो गया? अब चिपकने के बाद उनके दिमाग में आया हाँ, अगर कोई भी चीज़ को हम रगड़ेंगे तो उसमें हल्का हल्का चिपकाने गुण आ जाता है। ये कौन बताया? थेल्स बताया। लेकिन उनकी बात को कोई कमाना है अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि चिकित्सक थे वो इतना अच्छे तरीके से उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाया। तो ये सेवा करते थे एलिजाबेथ का, यानी जो महारानी थी। लेकिन इनसे भी अच्छा बताया कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि बार बार उन्होंने अपने बताए गए थ्योरी में उन्होंने बार बार आवेश की चर्चा की है। तो आवेश के बारे में अच्छे तरीके से कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बताया? थेल्स ने बताया। लेकिन अच्छे तरीके से कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आवेश की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ठीक है, थेल्स का उतना मतलब वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, बस समझते रहे ध्यान से। तो ये जो आवेश है इसको समझिए। ये जो थे ना बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा देखिए भैया आवेश के अंदर एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण। जैसे थेल्स चिपकाने के में चिपक गुण हो जाता है, तो आवेश बेंजामिन ने भी ऐसा था, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से देखो। तो बेंजामिन ने क्या बताया कि जो आवेश होता है उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो विद्युतीय बल लगाती है या फिर केवल अनुभव करते हो। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमने कोई चुंबक लिया, ये N है और ये X है, ठीक है। और ये चुंबक को चिपकाने का गुण मान लेते हैं इतना एरिया के अंदर है। ये चुंबक जो है इस पर चिपकता करेगा, लेकिन अगल बगल थोड़ी शक्ति होती है उसमें ना, मान लेते हैं कि इतना एरिया कवर कर लेता है चुंबक। अगर इस एरिया के मानते हैं ये लोहा है, ये क्या है? लोहा है। जैसे अगर हम इस लोहे को इस एरिया के अंदर लेके जाएंगे तो सट से क्या करेंगे? चिपका लेंगे। सट से क्या करेंगे? इसे चिपका लेगा। लेकिन अगर हम इस चुंबक को यहाँ रख रहे हैं, इसकी चिपकाने क्षमता यहाँ हल्का हल्का क्या करेगा? इसे हल्का हल्का खींचेगा। उसमें जब खींचेगा तो हमको लगता है हाँ देखिए बल लगा रहा है। तो जो खींचता है ये चुंबक है, तो चुंबकीय बल लगाएगा। तो विद्युत के अंदर भी चुंबक की क्षमता होती है, जिसको हम बोलते हैं विद्युतीय बल। क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल। अब समझिएगा ध्यान से, बातें बताएंगे जो आपने शुरू में बताया। पहले यहाँ समझिए, आवेश पूरा फोकस करिए, ठीक है। आवेश के बारे में हमने क्या बताया? आवेश एक प्रकार का ऐसा गुण है। क्या है गुण? अब कौन सा गुण है समझिए। जैसे देखो ये चुंबक है, जैसे हमने इस लोहे को चुंबक के पास लेके जाएंगे, अब यहाँ ले जाएंगे तो क्या चिपका लेगा? नहीं, लेकिन हल्का हल्का इसे क्या करेगा? खींचेगा। इसे पूरा लगेगा कोई आ रहा है, खींच लो खींच लो खींच लो। लेकिन हम कहेंगे ऐसे खींच लो, हम दूरी की है, कैसे खींचोगे? ठीक है, ऐसे से करेंगे, इससे करेंगे तो हल्का खींचेगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इसके एरिया के अंदर घुसेंगे, खचाक से क्या करेगा? चिपका लेगा। जैसे अंदर गया खचाक से क्या चिपका दिया? बल लगा के खींच दिया। क्या क्या? बल लगा के खींच दिया। कौन सा बल लगाया? विद्युत के बारे में पढ़ा तो कौन सा बल लगेगा? विद्युतीय बल। कौन सा बल? विद्युत बल लगा खींच लिया। अब मान लेते हैं अच्छा भी यहाँ पे रखता है, तो ये क्या चिपका रहा है? खींच रहा है? क्या नहीं, अभी केवल अनुभव कर रहा है, उसको लग रहा है कोई है जो हमको मेरे पास आ रहा है, उसको खींचना है। तो हल्का हल्का क्या कर रहा है? अनुभव। ऐसे मान लीजिए कभी कभी चुंबक लिए होगे, सिक्का लिए होगे, एक तरफ ऐसा सिक्का को रखिए, चुंबक को रखिए, ऐसे करेंगे तो सिक्का उसके पीछे पीछे भागने लगता है। चिपका नहीं रहेगा, लेकिन हल्का हल्का क्या करेगा? भागेगा। तो कहता है अनुभव करता है, कोई आ रहा है उसको हल्का हल्का खींचते खींचते लेके जाता है। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी ये दो गुण है, या तो खींच लेगा या तो हल्का हल्का क्या करेगा? अनुभव करेगा। यही बातें उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन उसको समझते हैं इन्होंने क्या। तो जैसा कि दोस्तों आवेश के बारे में उन्होंने क्या बताया? आवेश एक प्रकार का ऐसा गुण है जो विद्युतीय बल लगाता है या अनुभव करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो विद्युत बल लगा खींच लेगा, या तो हल्का हल्का क्या करेगा? अनुभव करेगा। हाँ कोई यार उसके एरिया के अगर बाहर रहोगे तो हल्का हल्का खींचने का प्रयास करता है, लेकिन पूरा खींचता नहीं। कब खींचेगा? जब उसके अंदर घुस जाओगे तब। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आवेश आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यही सिंपल सा आवेश का डिफिनेशन है। अब दोस्तों देखिए आवेश के भी कुछ प्रकार होते हैं। आवेश के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश होते हैं दो प्रकार। एक होता है दोस्तों ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और एक होता है दोस्तों धन आवेश, धन प्लस आवेश होता है ऋण आवेश और धन आवेश। अब ये दूसरा ऋण आवेश धन आवेश क्या होता है? अब समझिएगा ध्यान से, यानी जो ऋण आवेश का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे
हम धनावेश कहते हैं। यानी जो धनी होगा सबको पैसा बांटता फिरेगा, लो तुम सब लोग ले लो। जो गरीब होगा रेडी होगा तो सबसे कहेगा हमको दे दो, तुम सब लोग हमको दे दो। ठीक है, ये क्या करता है, मानते हैं गरीब है, ये क्या करता है, देता है, यानी क्या धनी है। ठीक है, तो धनी से ही धन हो गया, गरीब को बोलते हैं रेडी है, तो रेडी मतलब कर्जदार हो गया। यहाँ तक समझना है। यानी धनावेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसे धनावेश कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसे ऋणावेश के। आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे ऋणावेश कहते हैं, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे हम धनावेश कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये जो आवेश है ना दो प्रकार का हो गया, एक हो गया दोस्तों प्लस वाला और एक हो गया दोस्तों माइनस। मैं आपको बताया आवेश के अंदर गुण होता है, तो देखो कौन सा गुण होता है। अगर ये भी प्लस है और ई भी प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करके ढकेलता है, क्या करता है, प्लस प्लस को दूसरा ढकेल देगा। और ई माइनस है, ई हो माइनस, तो माइनस माइनस का करके ढकेलेगा। यहाँ से लिखा करा रहा है, दोनों सेम रहेंगे तो क्या करेंगे, ढकेलेंगे। क्या करेंगे, ढकेलेंगे, यानी चिपकेंगे नहीं। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, अगर देखो ध्यान से ये दोनों में दुश्मनी बहुत होता है, दोनों आपस में कहेंगे तुम ही प्लस हम प्लस, क्या दिक्कत है, यहाँ से तो माइनस चिपकेंगे, हट जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर से पूरा एक ही प्लस रहेगा और एक ही माइनस रहेगा, ये दोनों अलग अलग है तो कहेगा आओ 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 चिपकाओ चिपकाओ। तो क्या जब चिपकाएगा हर चक्स नहीं कहते आकर्षण हो रहा है, यानी चिपका रहा है, उसे क्या मतलब बल कहेंगे, आकर्षण। क्या कहेंगे, हचक से क्या करेगा, चिपका लेगा। अगर एक को माइनस है और एक को प्लस है, ये भी हचक से क्या करेगा, चिपका लेगा, तो इसको भी क्या कहेंगे, आकर्षण। तो हम समझ रहे हैं, यानी सेम आवेश क्या करता है, ढकेलता है, यानी प्रतिकर्षण करता है। अलग अलग आवेश आपस में चिपका लेते हैं, यानी क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो आपसे कहेगा क्या समान आवेश प्रतिकर्षण है या आकर्षण। आप कहोगे समान आवेश रहेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर विपरीत आवेश रहेंगे तो क्या करेगा, आकर्षण करके चिपका लेगा। उम्मीद करते हैं आपको आवेश अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम समझ लेते हैं आखिर विद्युत धारा के बारे में। ठीक दोस्तों, ध्यान से धारा का मतलब मैं आपको बता दिया था, किस चीज का बहुत तेजी से बहना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई अच्छा मान लीजिए एक बूंद पानी है तो उसको बहाएंगे तो धारा तो बहेगा नहीं। इस तरीके से यानी काफ़ी मात्रा में अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या कहेंगे, उसको विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा बताइए, विद्युत धारा को हम नापते हैं किसमें, एम्पियर में। किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में। तो बताइए एक एम्पियर में कई इलेक्ट्रॉन आता होगा, ऐसे करके 15 जोड़ लगा दीजिएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में क्या होते हैं, हमारे बॉडी में घुसते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हमको एक सेकंड झटका लगेगा तो टंटना जाते हैं। टंटनाने का मतलब क्या, वो इस एक सेकंड में इतना सब इलेक्ट्रॉन हम लोग के बॉडी में घुस गया। बताइए इतना, इसको 60 सेकंड में कहा जाए तो 6.25 × 10 × 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हम लोग की बॉडी में घुस जाता है अगर एक सेकंड में झटका लगता है तो। यानी एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जैसे जैसे आप एम्पियर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा और उतनी हार्ड इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है, अगर हम 5 एम्पियर लेंगे तो इसमें और ज़्यादा, 10 एम्पियर लेंगे और ज़्यादा, 100 एम्पियर लेंगे और ज़्यादा, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अब बस बताइए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। अब अच्छा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता कौन है, बहाता कौन है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, अगर हमको पीछे से ढकेलेगा तब हम आगे जाएंगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनों को पीछे से धक्का जो देता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है धक्का कौन देता है, वोल्टेज। वोल्टेज धक्का देगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है, वोल्टेज ढकेलता है। अब अगवा जाकर के इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। इलेक्ट्रॉनों को रोकता कौन है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है प्रतिरोध और ढकेलता है वोल्टेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बहाता कौन है, वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या करते हैं, विद्युत धारा करते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब हम इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा आपको पता है I बराबर होता है Q अपान T। I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। I से हो गया धारा, Q से हो गया आवेश और T से हो गया समय। क्या कहेंगे, एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
या फिर बोल दीजिए आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए ये क्यों से क्या है, आवेश है, आवेश जैसे जैसे बहेगा उसमें कुछ ना कुछ समय तो पक्का लगेगा। आवेश प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है। या फिर आप बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर आप बोल दीजिए आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर आप बोल दीजिए एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों होता है एम्पीयर। क्या होता है, एम्पीयर। उम्मीद करते दोस्तों आपको विद्युत धारा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।